अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं कोई ऐसी रात, कोई ऐसी शाम जो बेहद ठंड की रही हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और किसी वजह से, किसी कारणवश आप ठंडे पानी में भीग गए हों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हालात से, ऐसे सिचुएशन से कभी न कभी यदा कदा किसी वजह से गुजरे जरूर होंगे। नहीं भी गुजरे होंगे तो कल्पना करके देख सकते हैं कि ठंड का मौसम हो, बहुत ही ज्यादा डरावना सा, कड़क सा ठंड हो, और उस ठंड में ऐसी स्थिति बाई दबे यदा कदा आ जाए तो क्या महसूस करेगा कोई। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज आपका है और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका यूट्यूब चैनल है। आपका इन दोनों पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस समय आप लोगों को बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन यूं ही चूंकि है रूटीन में, प्रोटोकॉल में, तो बताना है कि मैं गोरखपुर में हूं। दिन में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कई एक लोगों ने, दोस्तों ने, सुबह का लाइव शायद कुछ लोगों ने भी देख लिया होगा। तो मुंबई से गोरखपुर आना हो गया है, अपने ऑफिस में हूं और मैं इस समय शरीर का जो घुटने का हिस्सा है वो मुझे काफ़ी ठंड, अभी भी ठंडा है, पैर का हिस्सा, और बाकी पेट का, छाती का, इस तरह का जो हिस्सा है, मैं कोट पहना हूं शायद इसलिए बहुत गर्म हो गया है। लेकिन आप लोगों को सच बता रहा हूं, जब मैं आया हूं तो दोपहर के बाद लगभग 3-3:30 बजे के आसपास मैं साइकिल लेके अपनी निकला हूं, नौका विहार, सेलटेक्स ऑफिस और वो डायमंड सलून और तमाम जगहों पे, ऑफिस जो अपना है श्री जनार्दन निषाद सर का, वहाँ पर साइकिल से मैं गया हूँ। मुझे ठंडी भी लगी है, उनको फेस किया हूँ। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड है, बढ़ गई है। बता तो रहे थे लोग, रिपोर्ट तो हर तरफ से मिल रही थी, लेकिन वाकई ठंडी बहुत ज़्यादा है। कोहरा चल रहा है, शीतलहर चल रही है और काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है। तो इस ठंडा को मैंने फेस किया है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ठंडा को फेस करते हुए, ठंड के इस मौसम को फेस करते हुए मैं एक और दुख जता दूं पहले, तब बात करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं बहुत गमजदा हूं इस समय, मैं वाकई मुझे तकलीफ हो रही है। मैं अपने परिवार को, फैमिली को मिस कर रहा हूं। जब मैं किरण से दूर होता हूं, अपने चंद्र किरण, मेरी पत्नी से, बिटिया से, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। दरअसल उन लोगों से दूर होने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या कहें, खैर सबके हालात ऐसे हैं। सभी लोग अपने बीवी बच्चों से दूर, परिवार से दूर, अपने मजबूरियों बस या आवश्यकताओं बस, बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। ये परिस्थितियाँ, ये दूरियाँ, ये मजबूरियाँ आपको इस मौसम के माध्यम से थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं आगाह करना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो मौसम है, इनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। कई बार आप लोगों को पहले, जैसा कि मैंने कहा, कि ये मौसम हमें इसी ठंड में, जिस समय हम अपने कमरे में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, एक मोटा सा जैकेट पहने हैं, ओवरकोट पहने हैं, मुझे ठंड का एहसास कम होता जा रहा है, मेरी शरीर गर्म होती जा रही है। लेकिन आप लोग इस बात को मानिएगा कि ठीक इसी समय कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ठंड में शायद कांप रहा होगा, या एक मामूली सा कंबल या एक चादर में लिपटा और बिल्कुल बहुत बुरे स्थिति में, मतलब हाड़ कपाने वाली इस ठंड को झेल रहा होगा, इससे लड़ रहा होगा। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को कहने जा रहा हूं कि जब आप ऐसी परिस्थिति, स्थिति में कभी यदा कदा आ जावें दोस्तों, तो यकीन मानिए, इसको स्वीकृति देने जैसी बात है। इस ठंड को आप स्वीकृति देते हैं कि ये ठंड आपको लग रही है, या आप इससे लड़ने लगते हैं। मैं याद करता हूं बचपन के वो दिन, तो कई बार ऐसा हालात और ऐसी स्थितियों का मुझे स्मरण हो उठता है जब मैं मामूली से कपड़ों में काफी दूरियां तय किया हूं, साइकिल से मैं गया हूं, रात का समय रहा है, ठंडी की रात रही है, और वो सफर करना ही पड़ा।
वो करना ही पड़ा, वो मजबूरी थी, जरूरी था, करना पड़ा। लेकिन वो ठंड न जाने क्यों इतनी विकराल होकर भी वो एहसास नहीं करा पाई, वो लगी नहीं, ठंडी नहीं लगी, जो आज इन मोटे कपड़ों में भी लग जा रही है। स्वीकृति देने वाली बात है। इसी ठीक समय अभी कोई हो सकता है पानी में छमाक से गिरा हो और वो निकला हो, निकल के उसे किसी तरह से अपने आप को सुखाने के प्रयास में हो, या प्रयास करे, या कोई उसे राहत दे, अलग बात है। लेकिन ये जब पानी में छपाक से भीगने की प्रक्रिया इस समय हो रही होगी किसी के साथ, तो वो ठीक उस क्षण के पहले अपने मन से, अपने तन से, अपने पूरे दिलो दिमाग से इस बात को स्वीकृति देता है कि मैं इस पानी में या तो कूदने जा रहा हूं, या इस पानी से मुझे नहाना ही पड़ेगा, इससे भीगना ही पड़ेगा मुझे, और मैं इसका विरोध यानी प्रतिरोध करूंगा। उसकी प्रतिरोधी शक्तियां जागृत हो उठेंगी, वो इस ठंड से दो दो हाथ कर लेंगी और उसे हरा नहीं पाएंगी। वो बात अलग है कि वो अगर स्वीकृति दे दे, वो अगर मान ले कि हाँ मुझे बहुत ठंडी लग रही है या ठंडी लग जाएगी, अब तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, अब तो मैं निमोनिया का शिकार हो जाऊंगा, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सब कुछ स्वीकृति दे दे तो शायद वो बीमार पड़ जाए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, शायद कुछ भी ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस उस क्षण कुछ देर के लिए बात जो है, चाहे जो भी उसे गुजर जाए उसके ऊपर। तो इस ठंड को आप एक शक्ति देने वाला मौसम समझ सकते हैं, इसे आप एक प्रेरणादायी अवसर समझ सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं। हर मौसम को, इस शरीर को गुजरना होता है या गुजरना चाहिए, हर मौसम को देखना चाहिए, झेलना चाहिए, तभी शायद ये शरीर या हम और आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ताकतवर हो पाएंगे, शक्तिशाली हो पाएंगे और जीवन में बहुत सारे जय जयकार कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे विषयों पे बहुत बार ज्ञान देना, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ों को बताना, समझाना, ऐसा कोई मेरी बहुत मंशा नहीं है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कुछ विचार हैं जो कौंध रहे हैं, कुछ विचार हैं जो उद्वेलित हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों के मन में भी वो आते होंगे शायद ऐसे एक से एक विचार, अलौकिक विचार, लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश शायद आपके पास समय ना होता हो, या आपको इंटरेस्ट ना हो, रुचि ना हो उससे साझा करने में। अपने जीवन में, अपनों के जीवन में आप उसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अस्तित्व में ला लेते हैं, उन विचारों का लाभ या नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन औरों को बताने का आपके पास कोई जरिया नहीं होता है, या औरों को बताने का आपके पास कोई स्रोत नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है, तो आप लोग नहीं बताते हैं। लेकिन मेरे मन में जो विचार आते हैं, ख्यालात आते हैं, उन सबको मैं न जाने क्यों आप सब लोगों से साझा कर देना चाहता हूं। अब उसे कोई अपने अस्तित्व में लाए न लाए वो उसकी मर्जी हो सकती है। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं करता रहूंगा। पता नहीं क्यों कई बार मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि ये सब बंद कर दें क्या, लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर बंद कर दे तो शुरू क्या करें, क्या करेंगे उस टाइम को। चलो कर लेते हैं, चलो अभी तक चल रहा है तो चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप लोगों से जो कुछ कह पाता हूं, जो कुछ बता पाता हूं, कई बार बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है थक हार जाते होंगे, उनको अजीब लगता होगा। मुझे शायद इस बात का कभी शिकायत करते आप नहीं सुने होंगे कि अरे यार शेयर करो, आप लोग ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ा रहे हो, अरे आप लोग जो है कहाँ भाग रहे हो छोड़ के, कम मत हो जाओ। इन बातों को कभी आएंगी ही नहीं ये बातें। मैं जानता हूं ये बातें जितनी अप्रोच की जाती हैं, जितनी चिल्लाई जाती हैं, शेयर कीजिए प्लीज, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जोरदार शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को ये करने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं, तो लोग करते हैं। जो बात बार बार कही जाएगी उस पर अमल होता है। मैं बार बार निवेदन करूं, बार बार कहूं तो आप लोग वो चीज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं कहना है, मुझे नहीं करवाना है, मुझे बहुत ज्यादा कोई सटीक नहीं लगता है। आप मेरे तरफ से कोई अच्छी बातें कभी आ जाएंगी तो आप लोग उसे साझा कर लेंगे, आप लोग उसे लोगों तक पहुंचा लेंगे, लोगों तक नहीं भी पहुंचाएंगे तो लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। तो बस जो लोग दोस्त मित्र साथी यहां पर आ पाते हैं, जो लोग बन पाते हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद है आप सबका, बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग वाकई मुझे स्नेह करते हैं पर्सनली, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, इसलिए शायद आप लोग आते हैं।
और आप लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी बातें होती है उनको आप तवज्जो देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबको। और मैं आज जल्दी सो जाना चाहता था, मैं बहुत थका हुआ था। सुबह मैं 4 बजे का जागा हुआ हूँ और वो सुबह से ही पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो बड़ा हरासमेंट सा था, लेकिन मैं सोने से ज़्यादा बेहतर मतलब ये ही समझा कि मैं आप लोगों से रूबरू होकर ही फिर विश्राम करूँगा। कल सुबह जल्दी जागना भी होगा, सफ़र करना है एक, और उस सफ़र के बाद एक आगे के कार्यक्रम को बताते रहूँगा आप लोगों से क्या है। बाकी आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे मेरे परिवार से दूर होने का मुझे थोड़ा-सा तकलीफ़ तो है, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, लेकिन यही मैं कहना चाह रहा था कि मौसम है, जिस तरह से हमें ना चाहते हुए भी कई बार उस 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 गति में जाना पड़ता है, ठंड में भी नहाना पड़ जाता है, ठंड में भीगना पड़ जाता है, या बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं कि हमें फेस करना पड़ता है। समस्याओं को कह लीजिए या इस त्रासदी को कह लीजिए, तो वैसे ही ये जुदाई भी है, इसे फेस करना पड़ता है। आप में से भी बहुत सारे दोस्त मित्र विदेशों में हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं, वो भी तो फेस कर रहे हैं। तो हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, सबके लिए ये जुदाई, ये मिलन, ये सारी चीज़ों को फेस करने की शक्ति जागृत करें और कार्य अपने-अपने अच्छे से करें, बेहतर करें, तो जीवन में बहुत सारे लाभ, बहुत सारे सुख, बहुत सारे वैभव आ सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा, हमेशा सकारात्मक सोचिएगा। विषय और भी हैं जिन पर मैं आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। आज का एक अजीब-सा, एक अनोखा-सा अनुभव, विगत कई दिनों से आप लोगों ने एक पेशाब कांड सुना होगा। फ्लाइट में एक व्यक्ति ने किसी महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। तो इस पर मैं आज बहुत बड़ी बात कुछ बोलने वाला हूँ। आप लोगों को पूरा 100% मैं कहता हूँ, उस बात से आप लोग सहमत होंगे और उसको फ़ॉलो करेंगे। जो लोग भी फ्लाइट वगैरह की यात्रा करते हैं, वो लोग ज़रूर उसे फ़ॉलो करेंगे, या कभी करने वाले हैं, तो वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसके बाद ही जस्ट वो वीडियो अभी देने वाला हूँ मैं। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। जय जयकार जारी रहेगी और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, अच्छा कुछ बताने वाला हूँ। कल नहीं परसों मेरा एक कार्यक्रम है खीरी लखीमपुर में, और उस कार्यक्रम में बहुत अच्छा कुछ परफॉर्मेंस सभी कलाकार जो भी लोग होंगे, साथी मित्र मेरे, सब लोग करने वाले हैं। तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और आज के लिए इतना ही। सभी दोस्त मित्र जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, दीपक निषाद जी लखीमपुर खीरी से शुक्रिया, रवि राज निषाद जी धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। बलवंत कुमार जी बहुत-बहुत शुक्रिया। बलवंत कुमार कह रहे हैं कि काम करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगा, भगवान निषाद आपको खूब तरक्की दें। बहुत-बहुत शुक्रिया बलवंत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। विक्की निषाद युवा नेता, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सिंगर ओम प्रकाश साहनी जी, थैंक यू। सिंगर ओम प्रकाश साहनी गोपालगंज के गायक हैं, बहुत ही शानदार गायक हैं। सिंगर ओम प्रकाश साहनी, आपको मैं बता दूं, बिहार के बड़े जो तुर्रम गायक हैं ना, उन लोगों में शुमार हैं ये। बहुत बेहतरीन इनकी आवाज़ है, इनकी गायकी है, लेकिन एक होता है ना, आज के तारीख में बहुत पशुपेश आ गए हैं, ऐसा कारपोरेट टाइम चल रहा है ये। इस विषय पे भी आप लोगों को बोलूंगा कि कारपोरेट कंपनियां जिसको चाह देंगी उसको कहां पहुंचा देंगी, और जिसको चाह देंगी उसको धूल में मिला देंगी। इस तरह के तमाम आजकल ना मोनोपोली और इस तरह के कारपोरेट के स्ट्रेटजी आ गई है मार्केट में, फार्मूले आ गए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार आ गए हैं, ठेकेदार कंपनियां, और वो कंपनियां किसी को फर्श से अर्श आसमान तक ले जाने की क्षमता रखती हैं। उनके पास ऐसी रणनीति है, ऐसे तरकीब है, ऐसी टीम है। तो इन सब विषयों पे भी बोलूंगा कि ऐसे कलाकारों को, ओम प्रकाश साहनी जैसे कलाकारों को कई बार तवज्जो न दे पाने के नाते लोग इनके कंटेंट को सही जगह तक नहीं पहुंच पाता है, इनका गाना या इनका वॉइस। तो अभी तक ये कहीं ना कहीं इनको उस पर्दे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन ओम प्रकाश साहनी को आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आरके म्यूजिक गोपालगंज लिख कर, आरके म्यूजिक गोपालगंज यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो इनके बहुत सारे गाने आ जाएंगे। ओम प्रकाश साहनी आरके म्यूजिक गोपालगंज लिख के सर्च कीजिएगा और ओम प्रकाश को आप लोग
सुनिएगा, सराहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इनकी वीडियो को, इनकी आवाज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हीरालाल मौर्य, एक बहुत ही शानदार सिंगर ने मुझे आज कॉल किया था। बड़े अच्छे और नेक दिल इंसान है हीरालाल, और मैं शायद उनका सही नाम ले रहा हूँ। वो बहुत पहले हमसे मिल चुके थे और उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरा कुछ गाना है, उसे आप अपने पेज से शेयर करें। जबकि मैंने उनसे कहा है, व्यवस्था बताई कि पेज से शेयर करना मुश्किल ये होगा कि आपका जो गाना है वो किसी और कंपनी का कॉपीराइट कंटेंट है वो, तो मुझे जो है आएगा कॉपीराइट क्लेम, और वो आ गया है मुझे। तो मैंने उसे सारा एड रेवेन्यू जो भी है उसको मैंने मेल किया है कि भैया आप ले लो, इस गाने को बस चलने दो, मेरे पेज पे कोई आँच ना आने पाए। लेकिन वो हो जाता है, वो क्लेम करते हैं सब, तो हो जाता है। राजन साहनी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ गौतम धन्यवाद। मनीष शुक्ला सर धन्यवाद, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी। हरिंदर चौधरी भाई मेरे, शुक्रिया, धन्यवाद। हरिंदर चौधरी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मित्र हैं। कल मेरे साथ ये खुद भी खीरी लखीमपुर जाएंगे और हम लोग एक सफ़र करेंगे, लंबा सफ़र है, कार से जाएंगे हम लोग अपने, तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी। हम लोगों के साथ दो गायिका होंगी, मनसा माही और अलका यादव, ये लोग भी होंगी। तो हम लोगों का सफ़र सफल हो, आप लोग दुआ करिएगा। हरिंद्र बोल रहे हैं, शुभ रात्रि, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन लाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज कुमार शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर भाई और पूरी टीम जो हमारी है, उत्तम चंद निषाद जी, डायमंड उत्तम चंद निषाद जी, राजकुमार जायसवाल जी, आज ही रूबी रैंक अचीव किए हैं बहुत बड़े एक प्रकल्प में हम लोगों के, जो कि हम लोग का अल्टीमा का अल्टीमेट प्रकल्प है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क सिस्टम है, इन्वेस्ट सिस्टम है, शेयरिंग का है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। उसमें मैं, मतलब आप लोगों की कृपा से मैं डायमंड हूँ। एक रैंक है ये, बड़ा सा, मतलब अच्छा सा प्यारा सा सम्मानित रैंक है, 6वां रैंक है, और ब्लू डायमंड होने वाला हूँ। उसमें रूबी रैंक अचीव किए हैं राजकुमार जी, उसके एवज में पार्टी दिए हैं वो। इस समय भी हरिंद्र वहीं पर होंगे, भोजन वगैरह कुछ बन रहा है शानदार, मुझे लगता है बन भी गया होगा। लेकिन मुझे बहुत थकान सी लगी थी तो मैं शामिल नहीं हो पाया हूँ। उत्तम भैया मुझे बुलाए हैं, राजकुमार जी भी बुलाए हैं, जनार्दन निषाद सर भी बुलाए हैं, लेकिन मैं नहीं रुक पाया हूँ, जाकर मैं लौट आया हूँ। अगली बार 2-3 दिन बाद उन लोगों के साथ पार्टी, बढ़िया खाना वाना लजीज उन लोगों को फिर से एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ बैठा जाए, लेकिन आज नहीं हो पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार जी, राजन साहनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैजनाथ मल्लाह जी शुक्रिया, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र यादव राजू बहुत बहुत शुक्रिया। बैजनाथ मल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार निषाद जी, कभी आजमगढ़ आइए तो मुलाकात कभी करनी है। जी जरूर दिनेश जी, मैं जरूर आऊँगा तो आपको कॉल करूँगा, मुलाकात जरूर होगी। आजमगढ़ आया था मैं थोड़े दिन पहले और आऊँगा मैं फिर से। आप मुझे अपना नंबर या मेरे नंबर पे एक अपना नंबर नाम लिख के फिर सेंड कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 9936169772 वाले नंबर पे, 9224580798 भी मेरा नंबर है, इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते। पेज में आप लोग ढूंढेंगे तो नंबर कहीं भी मिल जाएगा। सिंगर ओम प्रकाश शुक्रिया। मनोज निषाद धन्यवाद आपका। सुरेंद्र निषाद बहुत बहुत शुक्रिया। लालू प्रसाद जी धन्यवाद। कट्टर निषाद धन्यवाद। रंजीत साहनी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश निषाद, रजनीकांत साहनी, रिंकू जी शुक्रिया आपका। हरीश निषाद, दिनेश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई जय जयकार हो दी जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश साहनी ने अपना यूट्यूब लिंक भी भेजा है गाने का, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। सोनू निषाद जी शुक्रिया। राम लखन साहनी जी नाइस, थैंक यू। नागेंद्र निषाद जी शुक्रिया। शेषनाथ साहनी कह रहे हैं कब आए हैं साहनी जी गोरखपुर। जी शेषनाथ जी, मैं आज ही आया हूँ, दोपहर में 1 बजे के लगभग मैं आ गया हूँ गोरखपुर में। और बस ठीक है। हरिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जलवंशी भोलानाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय यादव धन्यवाद। विश्वास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राम बाबू निषाद धन्यवाद। राम लखन बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश साहनी जय हो। सिंगर ओम प्रकाश सुपर धन्यवाद। शेषनाथ साहनी, अंगद साहनी प्रणाम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अर्जुन साहनी, सिंगर ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बहुत बहुत शुक्रिया जय श्री। और रामेश्वर निषाद जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका रामेश्वर जी। बलेंद्र राज जी, जयराम वर्मा जी शुक्रिया। करण निषाद जी, दुर्गेश साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय साहनी, किरण निषाद गुड इवनिंग, सॉरी करण किरण निषाद, करण निषाद जी शुक्रिया, धन्यवाद, सॉरी
बिरजू बिरजू कुमार साहनी जी, ठंड का मौसम बहुत ही ज्यादा डरावना सा और उसे ठंड में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी मित्रों को, धन्यवाद। बलिंदर जी हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन साहनी, संजय साहनी, और क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूं मैं। सिंगर ओम प्रकाश धन्यवाद। बलिंद्र राज और सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मैं तो मजेदार हूँ। रिफरेंद्र जी, रिफरेंद्र साहनी जी, उमेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार। और जय सिंह, कल मुलाकात होगी भैया? जी नहीं साहब, कल नहीं, कल परसों नहीं, 15-16 तारीख को मिलेंगे हम लोग। सोनू युवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, या 15 तारीख को सुबह मिलेंगे। जय सिंह जी, जय निषाद राज, शुक्रिया। गोरख गोरख भाई धन्यवाद। असलम शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रामा शंकर जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ करण, बहुत बढ़िया हूँ। प्रलय निषाद शुक्रिया। उमाशंकर ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पीएलसी अल्टीमा में क्या सकता हूं? आप रंजीत साहनी आप बोल रहे हो ना? पीएलसी अल्टीमा में क्या कर सकते हैं शायद आप पूछे हो, लेकिन क्लियर नहीं है, इसके लिए बता दे रहा हूं रंजीत साहनी। पीएलसी अल्टीमा में आप काम कर सकते हो नेटवर्क में, जिस तरह काम किया जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिस तरह नेटवर्कर के तौर पे आप और लोगों को इसके फायदे नुकसान सब बता सकते हो। अल्टीमा वैसे भी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से ऐसे हाई रिस्क वाला जोन में आता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा लाभ भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। इन दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। और आप लोगों को बता दें कि जो लोग इस तरह के रिस्क नहीं लेते हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के तरफ देखना भी नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रिस्क लेंगे तो जीवन में शायद बड़ा बदलाव हो सकता है और शायद आप बहुत नीचे भी चले जा सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं। तो ये जो नुकसान और फायदे के बीच की खाई होती है या बीच का जो गैप होता है, उसे भरने की जो लोग क्षमता रखते हैं, उन लोगों को पीएलसी अल्टीमा में इन्वेस्टर नेटवर्कर जिस रूप में आना चाहें आने की जरूरत है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें जिस काम को वो कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने कोई किराने की या अंडा की या साग भाजी की, साइकिल बनाने की दुकान डाल दिया, वहां पर आपको कितना रिस्क है आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है। रिस्क तो हर जगह है। घर में से निकलिए, ठंडी मार देगी, रास्ते में लटक जाएंगे, क्या करेंगे? तो ये भी रिस्क है। तो इसका मतलब अब जो आदमी जितना रिस्क ले सकता है उतना ले ले। नहीं रिस्क लेने को मन है, रजाई में सोया रहे, पड़ा रहे, देख ले उसमें क्या फायदा है क्या नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारी बातें, इस पर तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, ये अलग ही विषय है मेरा। लेकिन इस पर आजकल मैं बोलना नहीं, मतलब बोल नहीं रहा हूं, तो लोग मुझे शायद, चलिए इस पर कभी किसी दिन बोलूंगा, रिस्क और विदाउट रिस्क वाला कार्य क्या होता है और रिस्क वाला जो लोग कार्य करते हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आता है। जीवन के न जाने कितने मोड़ पर रिस्क लेते लेते आज जीवन चाहे जैसा लग रहा हो, लेकिन हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। अगर मैं ऐसा न होता तो मैं अपना नाम अजय साहनी स्टार रखकर मैं क्या जिंदगी जी रहा होता। मुझे नॉर्मल जिंदगी जीना ही नहीं था और न जीना है। मुझे जब जीना है तो स्टारों की तरह जीना है, सितारों की तरह जीना है। ये ख्वाहिशें शुरू से रही हैं, प्रबल रही हैं और आगे भी रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कुदरत तो किसी को बख्शने वाला नहीं है। सितारों के सिस्टम में या तरीके से जीने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, टकला हो जाऊंगा तो विग लगा के हीरो बन के घूमना है। नहीं नहीं, बहुत इतनी भी ख्वाहिशें नहीं है। कुछ चीजें हैं जो सत्य से परे नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप आर्टिफिशियल लुक दे सकते हो। आप चाहो तो कर सकते हो, विग लगा के घूमो, आप सुंदर बन के रहो, आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छाएं हैं। इन सब विषयों पे मैं बहुत लंबा मतलब फुटेज खा सकता हूं और आप लोगों को आज मैं समापन की ओर लेके जा चुका हूं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना कार्य करते रहें, जीवन में जय जयकार होगी। बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत समझदार बनाने की भी जरूरत नहीं है। अपना अपना धर्म निभा दें लोग, अपना अपना दायित्व निभा दें, अपने अपने कार्य को बेहतर कर लें, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग विश्वास करिए कि अगर हम किसी को कहीं प्रेरित कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, हो सकता है कि उसमें मेरा भी स्वार्थ हो, और है। अगर अल्टीमा में कोई आता है नेटवर्क करने या इन्वेस्ट करने तो उसमें मुझे कमीशन मिलेगा, तो मैं तो चाहूंगा ना कि लोग आए। लेकिन वो आपको बहुत जरूरी है डिसीजन लेना कि आपकी इच्छा, आपकी क्षमता है कि नहीं।
इस तरह के काम करने की, इस तरह के क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने की, डूबने की, ठंड में नाव की सवारी करने की इच्छा है क्या? तो लोग जो है इस तरह के यात्रा को करें, अन्यथा न करें। जो कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से करते रहें, बस उनका जीवन उनको हो सकता है किसी अच्छे मोड़ पे, अच्छे दिशा में लेके जाए। ठीक है ना? कुछ लोगों को ये सूट कर सकता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं सूट कर सकता है। तमाम बातें हैं, तमाम उतार चढ़ाव हैं। तो ये विषय अलग हो गए और इन विषयों पे लंबा लिया जाएगा। कल ही देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं सॉरी, कल तो शायद नहीं हो पाएगा। जो हो पाया वो किया जाएगा, लेकिन नहीं, 16 तारीख के बाद इस विषय पे 1 घंटा बोलेंगे, एक सेशन रहेगा। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूं रोज इसी विषय पे एक बोलूं, क्योंकि रोज लोगों को अमीर बनाना, लोगों को जागरूक करना, पैसे के प्रति सचेत करना, ये भी मेरा दायित्व होना चाहिए। लेकिन मैं कला, गुणवत्ता, अच्छे कर्म, नेक दिली, सच्चा इंसान नहीं होता है भाई। इस दुनिया में रूल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। बहुत सच्चा हो जाओगे, गच्चा में चले जाओगे, ये भी एक कटु सत्य है। जो लोग झोलर हैं, झपाटू हैं, बहुत सारे लपेटू हैं, झुट्ठा हैं, वो लोग ज्यादा आनंद ले रहे हैं। लेकिन आपको इस वजह से गलत नहीं बनना है। आनंद कोई ले रहा है उसको देखी देखा, नहीं नहीं, आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से भी करके आनंद ले सकते हैं। इस विषय पे जय जयकार होगी। नमस्ते, शुभ रात्रि, धन्यवाद। आते हैं उस विषय पे। हाँ, और फ्लाइट वाला जो मैं बात बता रहा था, बड़ा मजेदार है। जस्ट अभी वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, लाइव नहीं आऊंगा उसके लिए। धन्यवाद।